हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ 6 स्टैंडर्ड के लिए जो पेपर सोल्यूशन है। फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने पेपर सोल्यूशन लेकर आ गई हूँ जो 2018 और 19 का है और जो 6 स्टैंडर्ड के लिए। देख लो बच्चों, यहाँ पर क्या है 6 स्टैंडर्ड के लिए। तो पूरा के पूरा पेपर सोल्यूशन आपको बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। तो आप सब बच्चे अच्छे से देख लेना, क्योंकि यही पैटर्न होता है। हो सकता है इसके क्वेश्चंस अलग हो, लेकिन पैटर्न आपको यही आने वाला है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पर पहले आपको सीन पैसेज दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना। आई होप कि आपको पूरा अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले पैसेज पढ़ लेते हैं बच्चों। जो पैसेज है, व्हेन द फॉक्स सॉ द वाइल्ड बोर he decided to tease him. The began to walk around the tree looking after and right up and the down. He is also began this. He was really scared, but the boar did not pay any attention to him. Keep it right with his work. देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर 4th क्वेश्चन आ जाएंगे उसके। तो क्वेश्चन आपको उसी में से देखकर लिखना है। मैं आपको आज बताती हूँ। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हु सॉ द वाइल्ड बोर, यहाँ पर क्या लिखा है, हु सॉ द वाइल्ड बोर। अपने को आंसर लिखना है। तो यहाँ पर तुमको सॉ वाइल्ड बोर, ये वाला जो पूरा सेंटेंस है, जो बच्चों को नहीं आता है वो क्या करेंगे, पैसेज में ये वाला सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन द फॉक्स सॉ द वाइल्ड बोर। यहाँ पर किसने देखा, द फॉक्स सॉ द वाइल्ड बोर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे द फॉक्स सॉ द वाइल्ड बोर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो बच्चों को समझ में नहीं आता है या इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है तो क्या करे, सिर्फ ये देखे कि जो भी इसके अंदर यहाँ पर सेंटेंस है या वर्ड्स है, वही वर्ड्स वो पैसेज में ढूंढने की कोशिश करे। अब नेक्स्ट वाला है, व्हाट डिड द फॉक्स डिसाइड टू डू। फॉक्स ने क्या डिसाइड करा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ही डिसाइड टू टीज हिम। उसने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइड टू टीज हिम। ही डिसाइड, यहाँ पर हम लोग डिसाइड लिख लेंगे। ही डिसाइड टू टीज हिम। क्या देखा है यहाँ पर, ही डिसाइड टू टीज हिम। यहाँ पर देखो पैसेज में ही डिसाइड मिल गया हम लोगों को, ही डिसाइड टू टीज हिम। यहाँ पर हम लोग टीज लिख लेंगे, ही डिसाइड टू टीज हिम। इस तरीके से, हाँ, है ना बच्चों, दिखाई दिया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, डिड द बोर पे एनी अटेंशन टू हुम। यहाँ पर जो बोर है उसने कुछ अटेंशन दिया है क्या, फॉक्स को कुछ अटेंशन दिया है क्या। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, अटेंशन वर्ड है जो एक अलग लग रहा है हमको, अटेंशन है ना, पे अटेंशन। तो पे अटेंशन हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखो, मेरे को यहाँ पर मिल गया है, द बोर डिड नॉट पे अटेंशन। क्या है, द boy did not pay attention to him। तो हम ये वाला लिख लेंगे यहाँ पर, the boy did not pay any attention, है ना बच्चों, देख लिया, अटेंशन। ओके, इस तरीके से लिखकर हमको यहाँ पर फुल स्टॉप दे देना है। देखो बच्चों कितना इजी है, तुमको सिर्फ सीन पैसेज दिया हुआ है और पैसेज में से तुम्हारे को क्या करना है, ढूंढ कर उसके क्वेश्चंस लिखना है। मैं तो बोलती हूँ ना, इंग्लिश से इजी तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा और इंग्लिश से इजी कोई आपको पेपर भी नहीं होगा जो इतना इजीली आपको सबके सब बता देता है। अगर आपको चाहिए कि आप मैं मराठी के और उसके भी पेपर बताऊँ तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट फ्रॉम द पैसेज अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसके अपोजिट वर्ड लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट है ना,
लेफ्ट हम यहाँ पर लेफ्ट का अपोजिट वर्ड तुमको जो आता है वो नहीं, बट यहाँ पर जो पैसेज में दिया है वही ढूंढ कर लिखना है। तो लेफ्ट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लेफ्ट भी है, इसका अपोजिट वर्ड यहाँ पर है राइट। क्या लिखा है? राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे RIGHT, राइट। ओके। अप का क्या है? डाउन। देखिए यहाँ पर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डाउन। लिख दिया हम लोगों ने डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रू, राइट, ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखना है। ट्रू फॉल्स मीन्स चूकी की बरोबर, है ना। यहाँ पर जो राइट और रॉन्ग हमको वो लिखना है। द फॉक्स सॉ द वाइल्ड बोर, क्या फॉक्स ने, द फॉक्स सॉ द वाइल्ड बोर, क्या फॉक्स ने वाइल्ड बोर को देखा? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं द फॉक्स सॉ द वाइल्ड बोर, ये यहीं पर यही सेंटेंस लिखा है पैसेज में भी, दैट इज ट्रू। तो क्या हो गया? ये सेंटेंस हो गया हमारा ट्रू, है ना बच्चों। समझ में आ गया कितना इजी है? यहाँ पर ये पूरा के पूरा था हमारा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का पैसेज था। और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको इजीली पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड वाला है, जो बी वाला क्वेश्चन तुमको आता है वो भी एक पैसेज ही आएगा, जो पैसेज को अच्छे से आपने पढ़ लेना है और यहाँ पर उसके आंसर्स तुमको देना है। अब यहाँ पर मैं पैसेज नहीं पढ़ती हूँ, आप लोग देख लो रामन का जो पैसेज है वो वाला है, डायरेक्ट आंसर्स हम लोग करेंगे। हु वॉज सिंपल एंड गुड नेचर मैन, कौन था जो सिंपल नेचर था, जो सिंपल था और उसका नेचर भी अच्छा था, कौन था? तो यहाँ पर हम फर्स्ट में देख लेते हैं। देयर वॉज अ लिटिल विलेज, द विलेज लिव्ड द सिंपल एंड गुड नेचर मैन हुज नेम राम, कौन था? ना, राम था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द राम वॉज सिंपल, द राम वॉज क्या है? सिंपल एंड गुड नेचर मैन, सिंपल एंड गुड नेचर मैन, गुड नेचर मैन। के बच्चों समझ में आ गया किस तरीके से हम कितने इजी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं? लिख दिया हम लोगों ने, लास्ट में फुल स्टॉप भी दे दिया, है ना। गुड नेचर मैन। आई होप कि आपको दिख रहा होगा बच्चों अच्छे से। अब हम नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड वाला पेज है ना, उसी का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है वॉज राम काइंड एंड रेडी टू हेल्प एनीवन, क्या है? वॉज राम काइंड टू हेल्प एनीवन। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर, he was kind and ready to help everyone in the village like him। यहाँ पर क्या लिखना है तुमको? यहाँ से लिख लेंगे he was kind and ready help to anyone everyone the village like to him, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग?